गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है हाउ टू मैनेज टाइम व्हाइल गिविंग एग्जाम। परीक्षा देते समय समय का सही उपयोग। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने परीक्षा की तैयारी और अभ्यास से संबंधित विषय पर आपसे चर्चा की है। आज हम बात करेंगे कि परीक्षा के समय का सही उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेप नंबर 1 यानी प्रश्न पत्र। आपको प्रश्न पत्र के लिए जो समय दिया जाता है आप उसका सही उपयोग करें। प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। विभिन्न खंड में से कितने प्रश्न करने हैं ये हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। आपके निर्देशों का ही एक भाग है, जैसे खंड क या पार्ट ए, इसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। ठीक ऐसे ही खंड ख या कह सकते हैं पार्ट बी, हमें उसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं। और ऐसे ही खंड ग या पार्ट सी, उसमें से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं। जैसे हमें बताया जाता है, हमें उन्हीं निर्देशों का पालन करना है कि किस खंड में से कितने क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। उसके बाद प्रश्नों में क्या पूछा है उसे अच्छे से समझ लें। जब आप निर्देश पढ़ लेते हैं उसके बाद आप अपना प्रश्न पत्र भी ज़रूर पढ़ें। हर क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। प्रश्न में क्या पूछा गया है ये समझ लेंगे तो हमें उत्तर देने में आसानी हो जाती है। किस प्रश्न को पहले करना है ये भी आपको तय करना चाहिए। जिस प्रश्न का उत्तर हमें सबसे अच्छा आता है उस प्रश्न को हमें सबसे पहले करना चाहिए, जिससे हमारा पेपर करने का एक फ्लो तैयार हो जाता है और हम अपने एग्ज़ाम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्टेप 1 के बाद आता है स्टेप नंबर 2, उत्तर पुस्तिका। उत्तर पुस्तिका पर आप अपना रोल नंबर, अनिवार्य जानकारी आवश्यक लिखें। जैसे आपके आंसर शीट में पूछा जाता है कि आपको रोल नंबर लिखना है, अपना सेंटर कोड लिखना है, अपना स्कूल कोड लिखना है। जो भी अनिवार्य जानकारी है उसको अवश्य लिखें। उसके बाद उत्तर पुस्तिका में उत्तर की संख्या वही डालें जो प्रश्न पत्र में दी गई है। उदाहरण के तौर पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं या 10 कर रहे हैं या 7 कर रहे हैं तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी उन्हीं नंबर का चयन करें। ठीक है। इसके साथ यदि लग रहा हो कि आप किसी प्रश्न का उत्तर भूल सकते हैं, कभी कभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमें लगता है ना कि हाँ इसके कुछ पॉइंट्स हमें याद आ रहे हैं और हमें ये भी शंका होती है शायद ये मैं भूल ना जाऊँ, तो उसको याद रखने के लिए आप उसके अहम बिंदु को क्वेश्चन बुकलेट की एंड में लिख सकते हैं, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसे आप जब उत्तर लिखेंगे तो आपको सहायता मिलेगी। आप जब उत्तर लिख रहे हो तो आप बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में लिखें। जितना सरल और स्पष्ट आप लिखेंगे एग्ज़ाम चेक करने वालों को उसमें बहुत सहायता मिलेगी, वो बहुत आसानी से उस भाषा को समझ सकेंगे। यदि किसी प्रश्न के कई भागों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में उसके विभिन्न भागों खंड क, ख, ग, घ या पार्ट ए, बी, सी, डी, इस तरीके से आप उनको एक ही साथ करें। प्रत्येक क्वेश्चन के हर भाग को उसके साथ ही करें, जिससे उत्तर चेक होते समय कोई गलती ना हो। आप जब आंसर लिखते हैं तो कोशिश करें कि उत्तर को बिंदुओं में लिखें। उदाहरण के तौर पे अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप लिखना चाहते हैं, लिख रहे हैं, तो आप पहले उसके मुख्य बिंदु को लिखें और फिर उसकी व्याख्या करें। इससे क्वेश्चन की अहमियत या क्वेश्चन का मेन बिंदु एग्ज़ाम चेक करने वाले को आसानी से समझ आ जाता है। उत्तर अंकों के आधार पर करें। जितने नंबर का प्रश्न है उत्तर उसी के अनुसार दें। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसे 2 नंबर के अनुसार ही अटेम्प्ट करें। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उसे उसी आधार पर करें।
जिससे आपका समय सही क्वेश्चन पर सही व्यतीत हो या सही इस्तेमाल हो। वह जिन प्रश्नों में या जिन सब्जेक्ट्स में ग्राफ, चित्र, मानचित्र या सारणी की आवश्यकता हो, आप उनका उपयोग करें, जिसके द्वारा आपका पेपर अधिक प्रभावशाली हो जाता है। आप प्रयास करें कि सभी प्रश्न हल करें। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको पूरी तरीके से ना आता हो, तो आप उसके अहम बिंदु लिख करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप अपने प्रश्न पत्र को पूरी तरीके से हल करें। आप अतिरिक्त समय बचा कर के रखें ताकि एंड में आप अपने पेपर का सही से मूल्यांकन कर सकें। आप ये पढ़ सकें कि कोई चीज़ आपसे छूट ना गई हो, तो आप अपने वक्त में से कुछ अतिरिक्त समय अवश्य बचाएं। इसके बाद हमारा आता है स्टेप नंबर 3, पेपर के बाद। पेपर पूरा होने के बाद अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पर क्रम संख्या सही से लिखें। जैसे आपने जो अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका ली है, उस पर क्रम वही डालें जिस क्रम से आपने ली है। आपने जो ग्राफ, मानचित्र आदि भरे हैं, उन पर अपना रोल नंबर अवश्य लिखें और सभी अतिरिक्त पुस्तिकाएं और मानचित्र, ग्राफ को पेपर के मध्य में बांधें ताकि वो अपने मेन पेपर से अलग ना हो। आपको इन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका पेपर ठीक से हो सके और आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर सकें। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल है, तो आप अपने स्कूल काउंसलर से बात कर सकते हैं।